जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। चलिए आज हम लोग अगले सेट को लेकर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। आइए चलते हैं। देखिए आज कौन है से, आज प्रथम पाली है। 24 तारीख है, 2019 का जो शिफ्ट है, 2019 का जो एग्जाम पड़ा 24 तारीख का, वो कौन सा पाली का है? तो प्रथम शिफ्ट का है ना, फर्स्ट शिफ्ट का है। आज कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इससे पहले अगर नहीं देखे होंगे क्लास, इससे पहले जो सेट नहीं देखे होंगे वो सेट को आप कवर कर सकते हैं। चलिए, नहीं देखे होंगे तो पीछे क्लास देख लेंगे। पिछले क्लास, आज से पीछे लगभग 12 क्लास हो चुका है। आज 13 नंबर का है ना। चलिए, इसमें पहली सवाल क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अधिवेशन का अध्यक्षता जो वो किए थे, वो डब्ल्यू सी बनर्जी के थे। उनके थे भूमेश चंद्र बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी इनका फुल फॉर्म है। इसका पहली कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था बहादुर लोग? तो बॉम्बे। कहाँ हुआ था? मुंबई, जिसको बॉम्बे बुलाया जाता है ना। चलिए, इनके बारे में सवाल कभी करता है कि कितने बार अधिवेशन का रिश्ता किए दादा भाई नौरोजी? 3 बार किए थे। 1886 में, और 1893 में, और 1906 में, है ना। 2 बार कोलकाता, 1 बार लाहौर। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल आते हैं। सवाल बोल रहा है कि फ्लैगरेट फ्लैगरेट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित शब्द है? इस शब्द जो बोल रहा है किस खेल से संबंधित शब्द है ना। तो इस शब्द के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये आपको बास्केटबॉल से है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है? सं, संस्कृत पुस्तक जम्बावित जम्बावित कल्याणम के लेखक कौन है? जम्बावित बावत जम्बावती जम्बावती कल्याणम का लेखक कौन है? तो इनमें से कौन है? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी। सवाल बोल रहा है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही की बात करते हैं तो दीन ए इलाही के अकबर के जमाना में चलाया गया था। कौन चलाया था? अकबर। और दिल ए इलाही बोलेगा तो हम चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, बलबन के जमाना में चले जाते हैं। लेकिन दीन ए इलाही बोल रहा है तो अकबर के द्वारा ही चलाया गया था, है ना। ये आपको अकबर के द्वारा एक तरह से बोल सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से अकबर इस पर नया शासन चलाने के लिए चलाया गया था, है ना। दिल अब पूछता है कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बोलता है तो कौन था? तो हिंदू जो है से वो बीरबल है। कौन है बहादुर लोग? तो बीरबल। बीरबल इसका दरबारी कवि था, दरबारी सेना था, है ना। बीरबल के बारे में पूछता है कि बीरबल नवरत्नों में से एक। अकबर के पास नवरत्न थे, है ना, 9 व्यक्ति हुआ करते थे, जिसमें से एक एक विद्वान था बीरबल। सवाल नंबर 5 क्या बोलता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का मुख्य आयुक्त चुनाव की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, है ना। और भारत राष्ट्रपति जो करता है ना चुनाव आयुक्त, तो 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक तो मतलब ये रह सकते हैं, है ना। 6 वर्ष, 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष से बेसी 65 वर्ष तक, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ही बोल सकता है ना। आइए सवाल। लेकिन उसका उम्र बोलता है 6 या 65 वर्ष। 6 बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया जाता है? निर्धनता को निर्धारण के लिए किया जाता है, कौन सा संगठन है बहादुर? तो 6 नंबर देख लीजिए, कौन सा समिति है, समिति से ढूंढना है ना। तो तेंदुलकर समिति जो है बहादुर, इन निर्धनता को निर्धारण करने के लिए किया जाता है इस समिति के तहत, है ना। सवाल नंबर 7 7 बोलता है मानव कोशिकाओं के मानव कोशिकाओं के न्यूक्लियस में खाले स्थान गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप जानते हैं कि मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ए, 23 जोड़े, है ना, मतलब 46 को तो 23 जोड़ा पूछ रहा है, तो जोड़ा बता दिए। सवाल बोल रहा है 8 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागड़ मैदान पाया जाता है? तो भारत में मरुस्थलीय के बारे में बात करें तो मरुस्थल एक ही क्षेत्र में मिलवे करता है। कहाँ? थार का मरुस्थल करना है तो रेगिस्तान में। रेगिस्तान कहने का मतलब राजस्थान, राजस्थान में,
है ना। 9 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जनती है जननी है। कौन सी भाषा है कि सभी यूरोपीय भाषाओं का जननी है। संस्कृत जो है ना सभी यूरोपीय भाषाओं का जननी बुलाया जाता है ना, जननी बुलाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आपको साफ दिख रहा है होगा। बोल रहा है कि स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने वाले निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, है ना। तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 8 वर्ष। कितना होना चाहिए बहादुर लोग, 8 वर्ष, 8 वर्ष। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि बैंकों की जमा राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत किस खाते के तहत आते हैं, किस खाते के तहत आते हैं। तो लोक लोक खाता के तहत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किस खाते के तहत, लोक खाता के तहत, भारत का लोक खाता, भारत के लोक खाता के तहत आते हैं। सवाल बोल रहा है अगला कि जहाज जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था, तो दुनिया का भ्रमण करने वाला, है ना। तो आपको बोलता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या है, तो फर्डिनेड मैगनल मैगनल मैगलन। ये मैगलन के बारे में बड़ी सवाल आता है कि पूरा पूरा इस जहाज से पूरा दुनिया का भ्रमण करने वाला व्यक्ति है। पहला यात्री कौन था, तो मैगलन था, है ना, मैगलन। कोई दिक्कत। मैगलन के बारे में आता है, जैसे इन्हीं के बारे में आता है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। हुआ 1800, जानते हैं कि हुआ वास्को डी गामा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हुआ 1498 में भारत कालीकट बंदरगाह पर आया था, आप अच्छे जानते हैं, है ना। वैसे मार्को पोलो के बारे में अगर पूछ देता है, तो मार्को पोलो ये को इतावली व्यापारी था। ये खोजकर्ता के रूप में आया था भारत तरफ, है ना, भारत आया था, 13वीं शताब्दी में आया था। जैसे आर्किमिडीज के बारे में पूछ देगा, आर्किमिडीज के बारे में, तो आर्किमिडीज बोलते हैं कि यूनानी गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने उत्प्लावन उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। इस सब के बारे में आप जानते हैं। इसका आंसर कौन होगा, तो आंसर है डी। बोल रहा है कि प्रोटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या है, चारों में से क्या बोल रहा है, तो समस्थानिक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल बोल रहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं 14 का। 14 का लद्दाख क्षेत्र है, कहाँ, लद्दाख क्षेत्र। क्या सवाल बोल रहा था कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाया जाता है, लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है ठंडे रेगिस्तान, है ना। आइए सवाल नंबर देखते हैं 15। बोल रहा है कि सोनोरन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, सोनोरन सोनोरन महाद्वीप जो है ये आपको मिलता है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका में, है ना, उत्तरी अमेरिका में। कोई दिक्कत। और आपसे पूछ जाएगा गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल जो पड़ता है एशिया में पड़ता है। आपको गोबी मतलब कहने का मतलब कि मंगोलिया क्षेत्र में पड़ता है ना। वही अगर आपसे बात कर देगा कि सहारा मरुस्थल तो अफ्रीका में है ना। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। इसे चार ऑप्शन को डिस्कशन हम कर दिए, है ना। सवाल नंबर 16 देखते हैं। तो अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया गया है, मतदान किया जाता है। अनुदानों अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो लोकसभा में। ये मतदान के लिए केवल और केवल लोकसभा में, अनुच्छेद 113 का तहत। कितना, अनुच्छेद 113। कोई दिक्कत। आइए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 17 क्या बोल रहा है कि पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। ये तीनों के तीनों को ना तो राज सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो राज सूची के अंतर्गत। जानते हैं कि सातवीं अनुसूची में 3 खंडों में बांटा गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज सूची और सम्मति सूची। ये सवाल किया ना, ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको राज सूची के अंतर्गत आता है ना। और राज सूची बोलते हैं कि ऐसा कानून जो राज केवल बनाता है, तो राज सूची के अंतर्गत आता है। जैसे शराबबंद बिहार में है तो राज्य सरकार के अधीन है, तो राज सूची में हो गया। अब अगर बता केंद्र सरकार बनाएगा तो पूरा देश के लिए बनाएगा, तो वो हो जाएगा संघ सूची। और समवर्ती कहने का मतलब है कि दोनों मिल के बनाते हैं। जैसे शिक्षा पर राज सूची भी और केंद्र सूची भी। केंद्र राज सूची
कौशल सूची दोनों को दोनों मिलकर बनाते हैं, दोनों सरकार मिलकर बनाते हैं तो बोलते हैं समूहती में आते हैं, है ना। सवाल नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या बोल रहा है कि करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने के कारण, नहीं बढ़ने के कारण बोल रहा है, नहीं बढ़ने का काले धन में वृद्धि, नहीं बढ़ने के कारण क्या चाहिए तो काले धन में वृद्धि। आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। तबियत ठीक नहीं लग रहा है। बोल रहा है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो कहाँ हुआ था तो बोध गया में। आपको बात कह देगा कि लुम्बिनी, लुम्बिनी जो है किस लिए संबंधित है बौद्ध धर्म से। ये कुशीनगर किससे संबंधित है तो कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब गौतम बुद्ध से। तो किस रूप में, सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, किस रूप में, इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे। जो भी मेरे क्लास अगर बौद्ध धर्म पढ़े ऑफलाइन, ऑफलाइन तो वो इसके बारे में अच्छा से समझाएंगे, कमेंट करके बताएंगे, है ना। सब कमेंट करेंगे कुशीनगर में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, सारनाथ में क्या योगदान है, बोध गया तो योगदान जान गए ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, तो लुम्बिनी में क्या है, ये पूरा का पूरा आप डिटेल, पूरा पूरा डिटेल आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए 10 नंबर एक 20 का बोलता है निम्नलिखित में से, निम्न में से किस है शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के रूप में जाना गया था। ऑप्शन नंबर जाओ सी, श्रुति जो है ना, सुस्त, सुस्त, ये जो है से शल्य चिकित्सा के रूप में इन्हें जाना जाता है ना। कौटल्य के बारे में, चाणक्य का अन्य नाम है कौटल्य, विष्णुगुप्त, मौर्य काल के महामंत्री हुआ करते हैं, है ना। इनका पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जनक इन्हीं को बोला जाता है ना। चरक के बारे में बात करते हैं तो चरक कनिष्क का राजवैद्य थे, राजवैद्य कनिष्क शासक था उसका राजवैद्य थे, ये सब आता है। अमर सिंह के बारे में सवाल कर देंगे तो गुप्त काल का कोषगार थे, क्या थे, कोषगार। अगले सवाल आता है सवाल नंबर 21। 21 क्या बोल रहा है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तन पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। मतलब कि हवा में छोड़ने के बाद जो बर्तन है वो आपको कॉपर का तो हरे रंग का दिखने लगता है, तो इनमें से किस कौन जिम्मेवार है ना। तो जिम्मेवार के बारे में एक के समय तय करते हैं, वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी। सवाल देखिए, अप्रत्याशित स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है, कौन सा फंड है। तो भारत की आकस्मिक आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ है। कब हुआ, 1995 में। और इसका मुख्यालय की बात कर देगा तो कहाँ मुख्यालय बहादुर, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है ना। सवाल नंबर 24 देखते हैं, क्या बोल रहा है सवाल नंबर 24 कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संविधान प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ये जो गठन का प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है ना। तो ये अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके प्रावधान के बारे में बात कर रहा है, स्थापना के प्रावधान में बात कर रहा है तो आपको 124 कितना 124। वही अगर 136 अगर बोलता तो 36 क्या है सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति देता है, अपील के लिए। जबकि 142 क्या है बहादुर लोग इसको लिख लीजिए। थोड़ा आज गला साफ नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा कम बोल पा रहे हैं, आप मैनेज करेंगे इसको देख लेंगे पहले इसके। बोल रहा है कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया। तो 25 का 1949, 1949, 1949 का किया गया है ना सवाल बोल रहा है 26। एफते 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 एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है,
ये कहाँ पर होता है, किसका कारण होता है, किसका कारण होता है? ये जो आपको है, ये बीमारी जो है, जैसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, तो किसके कारण होता है, ये सवाल आपसे कर रहा है। तो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? तो वायरस, हाँ, विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है बहादुर लोग? तो विषाणु के कारण होता है। सवाल नंबर 27 क्या बोल रहा है कि रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश किया गया है? रेल बजट को आम बजट से एक वर्ग समिति पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी, सी। सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति पर किया गया? तो एक वर्ग समिति के आधार पर, है ना। चलिए सवाल नंबर 28 के लिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा क्या बोल रहा है सवाल कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में शामिल नहीं है। कौन इस चारों में है जो शामिल नहीं है इसमें, है ना। तो इसका हम लोग 28 28 का हम लोग आंसर लगाएंगे कि ऋण में सूचना प्रौद्योगिकी, ऋण में सूचना प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए सवाल देखते हैं अगला क्या बोल रहा है सवाल। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? ओलंपिक जो ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? आप अच्छे से जानते हैं कि फहराने की अगर बात करते हैं तो 29 का दो 1920 में फहराया गया था। 1920 में कहाँ फहराया गया था? तो ये आपको बेल्जियम में फहराया गया था। कहाँ गया फहराया गया था? तो बेल्जियम में फहराया गया था। आइए सवाल का अगला सवाल बोल रहा है ना कि किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी अरिमन समझौता का समर्थन किया गया तो किस अधिवेशन में, है ना। तो ये अधिवेशन के बारे में बात करेंगे तो कराची, कराची अधिवेशन में। तो कराची अधिवेशन हुआ कब था जी? कोई कमेंट करके बता दीजिए कराची अधिवेशन कब हुआ था। चलिए कराची अधिवेशन के बारे में हम बता देते हैं कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। यहाँ तक बता दिए, आप ईयर बता दीजिए, वर्ष कौन सा वर्ष में कराची में अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो वर्ष बता रहा है आपको, ठीक ना। चलिए हम कमेंट का इंतजार करते हैं, कमेंट करते नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, चारों कुछ कमेंट भी कीजिए, मोटिवेट करती है ताकि हमको ये भी लगे कि हाँ आप वीडियो को देखते हैं, है ना। बोल रहा है 31 कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ जो है तो आपको निर्भीकता, निर्भीकता, निर्भीकता आपको है, निर्भीकता। क्या है? तो निर्भीकता, है ना, निर्भीकता। अगले सवाल आ जाते हैं। सवाल बोल रहा है 32, 32 सवाल क्या बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितना संतान कोशिकाओं से विभाजित है? कितना स्वतंत्र में कोशिकाओं में विभाजित होती है? ए बोल रहा है। ऑप्शन दिया है, 2 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है, 14 दिया है, 4 दिया है, सब दिया है। तो कितना में होता है बहादुर लोग? तो आपको 4 में होता है। कितना में? 4 में विभक्त होता है ना, 4 में विभक्त होता है। सवाल बोल रहा है 33 कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सार्वभौमिक सिद्धांत जो दिया था वो दिया गया था आपको न्यूटन के द्वारा। तो आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए, उन्होंने कब दिया था सिद्धांत तो बता सकते हैं? सिद्धांत कब दिया था? चलिए उतना गहराई में मत जाइए, अगर नहीं तो आप लिख सकते हैं डेट। 1687 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1687 में। आइए देख लीजिए सवाल। कह रहा है 87 लिखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? अपकेंद्रीय विधि का, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। कोई दिक्कत? अपकेंद्रीय विधि को अपनाया जाता है। बोल रहा है अगला सवाल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? 4 को अधिनियम दे दिया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। कब किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया, है ना। सवाल नंबर 36 बोल रहा है निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से जाने जाने वाला पेशवा की वही है, बालाजी बाजीराव है। कौन है? तो बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव, जिसका समय काल अगर बात करेंगे 1740 से लेकर 1751 61 तक थे। 1740 से लेकर 1761। तो यही पेशवा जी है। पेशवा जी का सवाल आता है कि जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, तीसरा,
उस समय उस समय पेशवा का राजा कौन था? पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे, है ना। इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 37 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? चारों में से बात कर रहा है, कोस का प्रयोग करता है। जैसे जैसे कि सरकार पास पावर है और नियम को अच्छा से पालन नहीं कर रहा है, तो विपक्षी क्या कर सकता है ना। तो विपक्षी आपको ऑप्शन नंबर ए, तो पॉइंट और ऑर्डर कर सकता है, पॉइंट और ऑर्डर, पॉइंटर ऑफ ऑर्डर। बोल रहा है 38 38 क्या बोल रहा है, हॉकी की शैली स्कूप को क्या कहा जाता है? हॉकी की जो शैली स्कूप को क्या कहा जाता है? तो 38 का हम लोग बोलेंगे एरियल पास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरियल पास, एरियल पास बोला जाता है। है ना। ये सवाल नंबर देते हैं 39 कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था 1993 में। कब किया गया था बहादुर लोग? तो 1993 में। चलिए, ऑप्शन ऑप्शन नंबर अब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1993। चलिए टिक लगा देते हैं। आगे बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो होते हैं ना, 21 जून को ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ग्रीष्मकालीन संक्रांति उस दिन होता है। तो उस दिन होता है तो बहादुर लोग, तो कौन सा डेट अभी हम बोले? तो हम डेट अभी आपको बोले क्या बोले? 21 जून, 21 जून, है ना, 21 जून। अगली सवाल क्या बोल रहा है? अगले सवाल देख लीजिए। खाली स्थान से खाली स्थान से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो कितना किलोमीटर से अधिक बहादुर, कितना किलोमीटर अधिक से क्षेत्र को नदी बेसिन को बड़ी बेसिन के रूप में जाना जाता है ना। तो आपको हो जाएगा मतलब कि 20,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल बोल रहा है आसुत जल का आसुत जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है कुचालक? तो आपको होता है कुचालक। क्या होता है? कुचालक, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, परंतु आसुत जल में नमक मिला देने पर विद्युत का सुचालक हो जाएगा। आंसू जल जो होता है ना, ये आपको कुचालक है, लेकिन इसमें नमक मिला देने तो क्या हो जाता है? तो सुचालक। क्या होता है? तो सुचालक। मैंने ठीक फिलाइन पास कर लेगा, है ना। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच ग्रीनविच मीन टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम नहीं, आपको इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए? तो, ग्रीनविच मीन टाइम, हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही तो बोल रहे थे। सवाल बोल रहा है कि 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो 1983 में जानते हैं जीतल था आपको कपिल देव। तो कपिल देव किसको हराया था बहादुर लोग? आप लोग तो बढ़िया आईपीएल देख रहे हैं, तो इसका बताइए। तो वेस्ट इंडीज था। किसको? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने क्या कर दिया था? इसको हरा दिया था। बोल रहा है सलाल, अगला बोलते हैं सलाल, बगली बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर की? पूरा का पूरा आपको क्या बोलते हैं? स्टैटिक सवाल है पूरा का पूरा। क्या है? तो स्टैटिक सवाल है। चेनाब नदी पर। कहाँ है बहादुर लोग? चेनाब नदी पर है। अगले सवाल बोल रहा है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। कौन है? दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में पीछे बताए थे कि 3 बार अधिवेशन किए हैं, है ना, कब कब किए बता दिए हैं। आगे देख लीजिए। अगला अगला क्या बोल रहा है? योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? किस मुद्रा को व्यक्त करता है ना। तो ऑप्शन हो जाएंगे मंगोलिक मुद्रा को, मंगोलिक मुद्रा, है ना, मंगोलिक मुद्रा। कुट्रायलम जलप्रपात कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये कुट्रायलम जलप्रपात तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगले सवाल आइए।
सवाल नंबर देखते हैं। आज का दो है 4950 लास्ट सवाल। बोलता है कि पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता क्या कहलाता है भाई? तो क्या कहलाता है ये बता रहा था। हाँ तो आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, अनुकंपन। अनुकंपन, ठीक ना, अनुकंपन। अगला बोल रहा है 50 नंबर कि सेनकोटा दरा मधुरे को किससे जोड़ता है? सेनकोटा दरा मधुरे, मधुरे और किसको ये जो ये आपको दरा जो है मधुरे और किसको जोड़ता है? तो कोटायम को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? तो कोटायम, है ना, कोटायम। चलिए क्लास आज का हम लोग कितने रहेगा, है ना। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो हम दोस्त के पास क्लास को शेयर करते रहेंगे, है ना, ताकि मोटिवेट मिलता रहता है। और वीडियो आप देखते हो तो वीडियो कम से कम लाइक किया कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।